64th question. A simple pendulum of length L and mass bob m is oscillating in a plane about a vertical line between angular limit minus phi and that is plus phi. For an angular displacement theta when theta is less than phi, the tension in the string and the velocity of the bob are t and v respectively. So, we need to find which of the relations hold good under the above conditions. This is a simple pendulum. स्ट्रिंग की लेंथ है L और बॉब की का जो मास है दैट इज m, ठीक है. एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज phi. तो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जब ये अपनी मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होगी तब क्या होगा, जब ये बॉब अपनी मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होगी तब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी एट दैट इंस्टेंट. एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ठीक है. मतलब कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg और इस तरफ फोर्स लगेगा टेंशन. दिस एंगल विल बी हाउ मच, ये वाला एंगल भी फाई के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस फाई. दिस एंगल विल बी 90 माइनस फाई, सो दिस एंगल विल बी फाई. ओके, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई. थीटा विल बी इक्वल टू फाई. So, this is mg cos phi and in this direction this is mg sin phi. अगर मैं इसका कोई भी थीटा एंगल में अगर इसका FBD बनाया जाए तो क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा. इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, ठीक है. अब फॉर द फर्स्ट t cos थीटा इज इक्वल टू mg. जब ये थीटा के बराबर होगा एंड व्हेन थीटा इज लेस देन फाई तब ये मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी v से. तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वी विल गेट t माइनस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है. तो इसकी v की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और v की कुछ वैल्यू होने की वजह से t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो a ऑप्शन गलत हो जाता है, b ऑप्शन सही हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली l, mv स्क्वायर बाय l. Now when theta is equal to phi, जब थीटा फाई के बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, t विल बी इक्वल टू mg cos phi, ठीक है. इस इक्वेशन में वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो यू विल गेट दैट इक्वेशन. सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब इज g sin थीटा. g mg sin theta in the sim, mg sin theta is equal to ma tangential acceleration, mg sin theta is equal to m into a tangential, mm cancel, a tangential is g sin theta. So at any instant when the angle is theta, the tangential acceleration is g sin theta, okay, and it is variable. So the answer is option B, C and D. B, C, D are correct. Okay. Next is 66. I am not discussing question number 65 क्योंकि question number 65 को हम already motion in 2D में discuss कर चुके हैं, ठीक है. So 66th, certain forces gives mass m1 and acceleration a1 and m2 and acceleration a2. तो let's say force की value f है, तो f is given to be m1 a1 and it is equal to m2 a2, ठीक है. From this equation m2 will be equal to m1 a1 divided by a2. Now the acceleration the force would give to a mass of object m will be, अगर same magnitude of force acts on a mass
whose acts on an object whose mass is m, then what would be the acceleration? Then what would be the acceleration that the force F will produce? So force is equal to mass into acceleration. Acceleration will be F by m. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, इफ m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, अगर m m1 प्लस m2 के बराबर हो तो फोर्स को मैं m1 a1 से रिप्लेस कर देती हूँ और हर जगह m2 को m1 a1 डिवाइडेड बाय a2 से रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, m2 विल बी m1 a1 डिवाइडेड बाय a2, सो दिस विल बी a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी चेक करते हैं। a1 इफ m इज इक्वल टू m2 माइनस m1, तो ये हो जाएगा कितना, m1 a1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस a1, m2 माइनस m1 मतलब कि m1 a1 बाय a2 माइनस m1, सो दिस विल बी a1 a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आ जाता है। ऑप्शन सी, इफ m इज रूट अंडर m1 m2, तो ये हो जाएगा m1 m2 सॉरी ये हो जाएगा m1 इंटू a1 डिवाइडेड बाय रूट m1 m2, m2 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्या, m1 a1 डिवाइडेड बाय a2, तो ये हो जाएगा a2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट a1 a2, a2 ऊपर चला जाएगा रूट a2 और ये कट जाएगा तो रूट a1 रह जाएगा एंड m1 और एंड अंडर रूट m1 स्क्वायर, दिस विल बी कैंसल्ड आउट, सो दिस विल बी रूट a1 a2, तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, इफ m इज इक्वल टू m1 बाय m2, m1 बाय m2 हुआ तो ये हो जाएगा m1 a1 डिवाइडेड बाय m1 बाय m2, सो दिस विल बी m2 a2 एक्चुअली, और m2 को पुट कर दो तो ये हो जाएगा m1 a1 डिवाइडेड बाय a2, m1 a1 डिवाइडेड बाय a2 into a2, so this will be m1 a1 anyways, so option D is incorrect, तो कौन से ऑप्शन सही हुए, ए बी और सी, ए बी सी करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर पीछे शायद कुछ और दे रखा है, सो मेक इट करेक्ट, इट इज ए बी सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 67, a particle of mass m moving at t equal to 0 due to a force F is equal to f naught cos omega t, where f naught and omega are constant, then the correct statement is। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये दे रखा है द पार्टिकल इज मूविंग एट t इक्वल टू 0, बट उसकी कोई वेलोसिटी नहीं दे रखी है। ठीक है, और जो भी पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है उसको कैलकुलेट करने के लिए इफ़ द पार्टिकल इज़ मूविंग इनिशियली तो हमें उसकी वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। इन दैट केस अगर वेलोसिटी नहीं दी गई है, ऐसा क्वेश्चन अगर जेई में या नीट में आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू एज्यूम दैट द इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, दैट इज़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग। ठीक है, उस टाइम फिर हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये अगर वेलोसिटी नहीं दे रखी है और हमें जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए दे रखे हैं उनके लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसे हमें 0 एज्यूम करना है। ठीक है, तो इसमें हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी को 0 एज्यूम करेंगे, या आप इसे क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 0, इट इज़ एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 0। इन केस कभी ऐसा मिसप्रिंट हो जाता है एग्जाम में, तो think over it. So a particle of mass m starts moving at t equal to 0 due to force F equal to f naught cos omega t, where omega and f naught are constant. Then the correct statement are, it will stop first time at pi by omega. इसका मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगी। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगी और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
पहला क्या पूछा है, द फर्स्ट टाइम इट विल स्टॉप फर्स्ट टाइम एट पाई बाय ओमेगा। अब इसका फोर्स है एफ नॉट, इसका एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा एफ नॉट बाय एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, एफ नॉट बाय एम ओमेगा, एफ नॉट बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, ये वेलोसिटी हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर cos omega t plus constant. This will be the distance. Actually इसमें constant की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि at t equal to 0 c की it is started from rest, तो constant की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। Now it will stop first time at pi by omega. इसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का साइन ग्राफ बन रहा है। तो इनिशियली तो ये t इक्वल टू 0 में स्टार्ट कर रही है, ये पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मूव करना। इसकी फर्स्ट टाइम वेलोसिटी कहाँ पे 0 होती है, एट पाई बाय ओमेगा। देखो ये जो ग्राफ है वो है साइन ओमेगा टी का। जब टी की वैल्यू आप पाई बाय ओमेगा रखोगे तो वो साइन पाई होगा, जो कि 0 के बराबर होता है। सो व्हेन टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, तब ये पार्टिकल की वेलोसिटी पहली बार 0 होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, इट विल ट्रैवल द डिस्टेंस एस इक्वल टू 2 एफ नॉट एम ओमेगा स्क्वायर ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम तक ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बेसिकली ऑल्दो इट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ, बट वी विल नॉट कैलकुलेट इट दैट वे, हम इसे दूसरे तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो x इज इक्वल टू t इनिशियल से लेके t फाइनल तक इंटीग्रल v dt, इसके बराबर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी अ डेफिनाइट इंटीग्रल। सो दिस विल बी डिस्टेंस कवर्ड, x विल बी इंटीग्रल v इज एफ नॉट डिवाइडेड बाय m ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस c, ये माइनस आएगा, इसका t1 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट एम ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू पाई बाय ओमेगा। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर, कॉस पाई इज -1। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ना, -1 के बराबर हो जाएगा कॉस पाई, तो इंटू -1 माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी इंटू -1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर इंटू इनिशियल 0, तो दिस विल बी 1। सो दिस विल बी बेसिकली माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यही दे रखा है, द डिस्टेंस विल बी 2 एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ नहीं बनाएंगे इस केस में, हम इस तरीके से ही कैलकुलेट कर लेंगे। सी ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे अटेन कर रहा है ये पार्टिकल, एट पाई बाय 2 में, पाई बाय 2 ओमेगा एक्चुअली। तो पाई बाय 2 ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट बाय एम ओमेगा, ठीक है। एफ नॉट बाय एम ओमेगा इंटू साइन पाई बाय 2 एट टी इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बाय एम ओमेगा।
ठीक है, डी नन ऑफ दिस. सो द आंसर विल बी ए, बी एंड सी. ओके. 68. The acceleration of blocks F 5 kg and 10 kg are. Suppose ये ऊपर की तरफ जा रहा है with some acceleration a, ठीक है, और इसका ये वाला एंड जो है वो फिक्स है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2a होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लेट से a1 है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 है. ठीक है. नाउ सपोज ये टेंशन t है, ये भी t है, तो ये 2t हो जाएगा, ये भी 2t हो जाएगा, मतलब कि F इज इक्वल टू 4t, दैट इज T इज इक्वल टू F by 4. फर्स्ट थिंग. नाउ विल मेक FBD 50 ऊपर की तरफ T and it is moving upward with acceleration A1. Moving upward with acceleration A2 100 ऊपर की तरफ सेम टेंशन T. और इस पुले के साथ बनाएंगे इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन 2a. तो इसको इसके रेफरेंस में कैलकुलेट करने के लिए इसे नीचे 2a, तो ये भी नीचे 2a से दिखेगा इसे, और ये भी 2a. ऊपर की तरफ जा रहा है a1 से, ऊपर की तरफ जा रहा है a2 से. तो सबसे पहले फोर्स इक्वेशन लिखेंगे. t minus 50 is equal to 5a1, t minus 100 is equal to 10a2, and constant equation a1 minus 2a is equal to minus of a2 minus 2a. So this is a1 plus a2 makes 4a. Okay. Now we'll go with the option. First, 0 if F is equal to 100 न्यूटन. अगर F 100 न्यूटन के बराबर हुआ तो T की वैल्यू 25 न्यूटन के बराबर हो जाएगी. केस A में अगर F 100 के बराबर हुआ तो T 25 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि T इज़ F by 4. तो इसमें 25 पुट करो तो ये -25 -5 आ रहा है, तो 0 तो नहीं है. इस केस में भी 0 नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी, इफ a1 इज 5 एंड a2 इज 0, इफ f इज 300. अगर f 300 हुआ तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 85 हो जाएगी. नो 75 हो जाएगी. ठीक है, तो t की वैल्यू को यहाँ पे हम 75 डालेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5a1. तो a1 की वैल्यू तो आ जाएगी 5, लेकिन a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -25 बाय 10, दैट इज -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन बी जो है वो भी गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी, A1 is 15 and A2 is 2.5 if F is 500 न्यूटन. अगर F 500 न्यूटन हुआ तो T जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 125. T will be equal to 125. इस वैल्यू में 125 डालेंगे तो कितना बचेगा? 75 डिवाइडेड बाय 5 विल बी A1. That is A1 will be 15 meter per second square and A2 will be how much? 125 minus 100 is 25, 2.5 meter per second square. तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी, एक्सेलरेशन ऑफ द masses is independent of F. No, they are not independent of F. They depends on tension T and T depends on F. So indirectly they depends on F. So the answer is only C, P
पीछे शायद कुछ और दे रखा है. Correct it. It is only C. Next is 69. 69. A body of mass m kg slipping on a rough horizontal plane with deceleration of a. This is a body. Rough horizontal plane में ये आगे की तरफ जा रही है, but acceleration इसका पीछे की तरफ है क्योंकि ये deaccelerate कर रही है. Friction force लग रहा है mu k n, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ n is equal to mg, so this is equal to mu k mg. ठीक है. So force of friction is equal to ma. Force of friction किसके बराबर हो जाएगा? F is equal to mass into acceleration. Option number A correct. Force of friction, sorry, mu k is a by g. Mu k mg is equal to ma. mm cancel. Mu k will be equal to a by g. B option भी correct है. Force of friction is mu k mg. Correct. The total reaction is at angle theta equal to tan inverse mu from the vertical. The total reaction is at an angle. Total reaction देखो क्या होगा, ये n है और ये mu k n है, तो total reaction जो है वो इनके बीच में होता है. ठीक, sorry, total reaction is a resultant and suppose this is theta. So this is mu k n. If this is theta, then tan theta is equal to mu k n divided by n, which is equal to mu. So theta is equal to tan inverse mu from vertical. The total reaction is at an angle of theta equal to tan inverse mu from vertical. तो ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा A B C D. Now we'll move on to next question 70. The block A and B, this is C, A and this is B. This is moving with some velocity v. The blocks A and B, each of mass m, are connected by massless spring of natural length L and spring constant K. इसकी natural length L है और spring constant K है. The blocks are initially resting on a smooth horizontal floor with the spring at its natural length as shown in the figure. A third identical block C, also of mass m, moves on the floor with a speed v along the line joining A and B and collides with A. अब जैसे ही ये C मास A से कोलाइड करेगा उस टाइम पे इसका मास भी m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है. तो जैसे ही C A से कोलाइड करेगा तो ब्लॉक C रेस्ट में आ जाएगा और A जो है that will start moving forward with the same velocity v. They will interchange the velocity. The collision will be elastic and they will interchange the velocity. So option A, the kinetic energy of the system AB system at maximum compression of the spring is 0. No, the kinetic energy at the maximum compression will not be 0. The kinetic energy at maximum compression में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, दोनों v/2 से मूव करेंगे, ये भी v/2 से मूव करेगा और ये भी v/2 से मूव करेगा. तो kinetic energy will be half m2 into half mv square, that is v square by 4. So this will be mv square by 4. So the kinetic energy at maximum compression is mv square by 4. B correct हो जाएगा. C, the maximum compression of the spring is. Maximum compression of the spring निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर, फाइनली काइनेटिक एनर्जी है mv स्क्वायर बाय 4 प्लस पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय 4, k x square by 2 will be equal to mv square by 4. This will be 2. So x will be m by k, m by 2 के अंडर रूट इंटू वी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. तो इसका आंसर है बी एंड डी. बी एंड डी आर करेक्ट. इसमें भी सेम शायद पीछे आंसर ए बी सी डी दे रखा है, सो correct it is B and D. All right.